तो ये सब के सब खोखला नेता हैं। इनके बस का काम करना नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं गया हूँ हिंदू नेता के पास में, मैं गया हूँ बीजेपी। क्या मुसलमान को बीजेपी से डर लगता है? क्या डरना चाहिए? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ और आपका जवाब होगा जी हाँ, डर लगता है और डरना भी चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे कि बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है और बीजेपी मुसलमानों को डराती है, मुसलमानों के मुद्दे पे कभी बात नहीं करती है, हमेशा हिंदुत्ववादी की बात करती है। आप यही कहेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी का नेता नहीं, जिसको आप प्रिय समझते हैं, जिसको आप हिमायती समझते हैं, आपका मुस्लिम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, सबसे बड़ा दुश्मन वो है। जो आपके क्षेत्र में है, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, खाली एक बिहार की बात नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो या किसी भी राज्य हो, अन्य राज्य की भी बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ आपको ये डर दिखा करके, बीजेपी का डर दिखा करके, मोदी योगी का डर दिखा करके आपका कीमती वोट आपसे लेते हैं और आपके हित में काम नहीं करते हैं। सिर्फ स्टेज पे जाके बोलना ये मुसलमानों के हित का नहीं, बात नहीं है। सिर्फ चौक चौराहे पे जा कर के, मंच पे जाके भाषण देना ये मुसलमानों के हित में काम नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा मुसलमानों के हित में। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार का एक ज़िला है कटिहार, और इस ज़िला में है आपका बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के विधायक है महबूब आलम। विधायक साहब जीतते हुए चले आ रहे हैं 20 साल से। और इनसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आपने किया क्या है, एक काम गिना दीजिए, तो इनकी जो है ना फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। सिर्फ हमेशा यहाँ के मुस्लिमों का डरा कर धमका कर शोषण किया है इन्होंने। और जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये जवाब गोल मटोल करके अपने तरफ खींचते हैं और बोलते हैं कि देखो, अगर इतने दिन से इनसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए, आपको मानते हैं हम कि आप हमारे हिमायती हैं, तो बताइए कि हमारे लिए आपने कौन सा स्कूल का व्यवस्था करवा दिया? क्या आपने हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाए हमारे बच्चों के लिए? क्या आपने हमारे एरिया में कोई हॉस्पिटल खोला है? क्या हमारे एरिया में आपने कोई ऐसा सुविधा दिया है जिससे इमरजेंसी में या छोटी मोटी बीमारी ही हो तो हमें राहत मिले? क्योंकि आपने किया नहीं है। ये सब के सब खोखला नेता है, जो भी बोलते हैं ना, मुस्लिमों की भी जो बात करते हैं, जो हम तुम्हारे हिमायती हैं, तो ये सब के सब खोखला नेता हैं। इनके बस का काम करना नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं गया हूँ हिंदू नेता के पास में, मैं गया हूँ बीजेपी नेता के पास में, वो ऐसा भेदभाव तो नहीं करते हैं। कोई भी इंसान अगर उच्च पद पे बैठा हो ना, तो इतनी गरिमा तो वो समझता है कि मुझे भेदभाव नहीं करना है। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी जो भेदभाव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कई नेताओं के पास गया हूँ जो हिंदू हैं और बीजेपी के हैं, उन्होंने तो मेरा मदद किया है। कभी नहीं पूछा उन्होंने कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो। काम पूछा सबसे पहले, उसके बाद उन्होंने नाम पूछा है। लेकिन काम तो किया है ना मेरा। ये आपके दिल में एक भ्रम पैदा कर दिया गया, आपकी मेंटालिटी ऐसी बना दी गई है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी हमारी दुश्मन है।
अगर बीजेपी इतनी बड़ी दुश्मन होती ना, क्या होता, भगा दिए गए होते। हाँ है, दुश्मन है बीजेपी, मानता हूँ मैं इस बात को। और हाँ मानता हूँ इस बात को भी कि वो हिंदू की पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है। तो मुसलमान में कौन से नेता है जो अपने मुस्लिम की बात नहीं करते हैं? यार धर्म एक प्राइवेट चीज़ है। सबके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मेरा धर्म है, मेरा धर्म है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और कोई भी अगर नेता हो, अगर वो काम अपनी ईमानदारी से अगर करना चाहे तो वो भेदभाव कभी नहीं करेगा। और जिसको काम नहीं करना है, सिर्फ बतौलेबाजी करना है, तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, वो डराएगा बीजेपी से आपको, और आप डरोगे बीजेपी से। बीजेपी से हम क्यों डरें, किस बात के लिए? जितना बीजेपी के नेता इंडियन है, उतना हम भी हैं, जितना उनका हक है यहाँ पे उतना हमारा भी है। बीजेपी के नेता हमें कमा के नहीं खिलाते हैं, हम जो है ना कमा के उनको खिलाते हैं। हाँ, तो हम क्यों डरेंगे उनसे? हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से बीजेपी के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, वो पलते हैं। तो हम क्यों डरने के लिए जाएं उनसे? ये अपनी मेंटलिटी हटाइए और बीजेपी का डर से और इन झोले छापों के चक्कर में आकर के इनको अमीर मत बनाइए। आप अपना वोट का अधिकार को समझिए कि आपके वोट का जो कितना बड़ा महत्व है। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, तो उस दिन इन बतौलेबाजों से दूरी बना लेंगे और इनको वोट भी नहीं करेंगे। तो मैं भी ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो आप भी मुझे बतौलेबाजी कहोगे। तो मिलेंगे एक वीडियो में फिर से इसी विषय में और ऐसे ही विषय में। तो खुश रहिए और आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।